रामू को जब वह 5 साल का था तभी से रामू अकेला ही था। गांव वालों ने उसका पालन पोषण किया था। रामू अपना पेट मंदिर के प्रसाद से भरता था। मंदिर के पुजारी को रामू पर बहुत विश्वास था। सोने की जगह मंदिर की सीढ़ियां ही थी। रामू हर रात मंदिर में ही सोया करता था और वहीं पर ही रहता था। उसी गांव में एक प्रधान थे जो मंदिर में रोज पूजा करने जाते हैं और वही मंदिर की सारी जरूरत को देखना भी प्रधान जी का काम था। प्रधान जी मंदिर में सभी सामान आदि का पूरा प्रबंध करते थे और मंदिर में आयोजन का भी प्रबंध करते थे। राधा कृष्ण की मूर्तियां पर सोने का हार भी प्रधान जी ने चढ़ाया था और प्रधान जी को गांव के लोग भी बहुत मानत थे। एक रात को जब रामू सोया हुआ था तो बहुत ही तेज आंधी चल रही थी। आंधी की हवा इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात का समय था। उसी समय सोने से बना हुआ हार जो कि राधा कृष्ण पर चढ़ा हुआ था टूटकर वही पीछे की और गिर गया और जहां पर कुछ जगह बनी थी वह पर छुप गया और वह पर कोई भी देख नहीं सकता था। सुबह हुई और फिर रामू ने पानी से पूरा मंदिर को धोया और साफ किया। रास्ते से भी लोग धीरे धीरे मंदिर में पूजा करने के लिए आए और फिर प्रधान जी भी आए तो उनकी नजर मूर्तियों पर पड़ी और सोने का हार वह पर नहीं था। इस देखकर मंदिर के पुजारी को बुलाया गया और पूछा कि हार कहाँ पर। इस पर पुजारी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है और कहा कि रामू ही पूरी रात यह पर रहता है, शायद उसे पता होगा। मैं वही गांव पड़ता था। उसी गांव में वेह पर कीर्तन चल रहा था और एक बाबा जी उसी में पूजा कर रहे थे। रामू कीर्तन के बीच में जाकर बोला कि बंद करो, ये ढोंग भगवान कहीं भी नहीं है। इस बात पर सभी लोगों को गुस्सा आया और सभी लोग उसे पीटने लगे। यह सब देखकर साधु बाबा ने कहा कि रुक जाओ, ऐसे मत पीटो। पर बाबा जी ये नास्तिक है और भगवान को नहीं मानता है। समय समय की हिंदी कहानी। जब रामू से बाबा जी ने पूछा कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो, इस पर सारी बात रामू ने बता दी और बाबा जी ने कहा कि भगवान सभी की परीक्षा लेते हैं और वो अपने भक्तों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इस पर भी कोई राज होगा जो तुम्हारे साथ इस कुछ हुआ है। तुम भगवान से नाराज मत होना, वो तुम्हारे साथ हमेशा से है। रामू को बाबा की बात समझ में आ गई और बाबा जी के साथ रामू ने नगर नगर घूमकर भगवान की लीला का वर्णन किया और बाबा जी के साथ मिलकर ज्ञान का भंडार दिया। तेनाली रामन का सपना। हिंदी कहानी। एक रात रामू के सपनों में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरे अच्छे भक्त हो और तुम्हारी सब परेशानी अब समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे रामू एक बड़ा आदमी बन गया और रामानु ने उस गांव में स्कूल बनाए और रोजगार का भी इंतजाम करवाया। और एक दिन रामू अपने गांव में गया और उसी मंदिर में जाकर रामू ने पूजा की। पुजारी ने जब रामू को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और पुजारी ने बताया कि वो हार कुछ दिन बाद मिल गया और प्रधान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। दादाजी का पेड़। इस पर रामू ने कहा कि ये सब तो भगवान की लीला है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सब उनकी मर्जी से होता है। कुछ देर बाद प्रधान जी भी वेह पर आ गए और रामू के पैरों को छूकर माफी मांगी और कहा कि उनसे गलती हो गई है। फिर रामू ने कहा कि इनमें उनकी क्या गलती और माफ कर दिया। फिर प्रधान जी ने अपनी लड़की की शादी रामू से कर दी और फिर रामू की गृहस्थी की शुरुआत हुई और रामू सभी जगह जगह जाकर भजन कीर्तन करता था और भगवान की लीला में डूबा रहता था। दोस्तों, भगवान पर हमेशा विश्वास रखो, वो हमेशा आपके साथ है। जीवन में मेहनत जरूरी है। हिंदी कहानी। तुम्हें भूख लगी है, तुम मेरे पास आ सकते हैं, मेरे पास थोड़ा भोजन है। वे आदमी उसके पास जाता है, वे कहता है कि तुम नहीं जानते हो बट तुम मुझे बुला रहे हो, जबकि दुनिया में कोई भी मदद नहीं करता है। सभी लोग दूर जाने को कह देते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत समय से भूखा हूँ। यहाँ तक कोई भी अमीर आदमी मुझे कुछ नहीं देता है, बट तुम तो खुद ही मेरे जैसे लग रहे हो। वे आदमी कहता है कि तुम्हें भूख लगी है, तुम खाना खा सकते हो। एक मदद से जीवन सफल कहानी। मेरे पास इतना खाना तो नहीं है मगर तुम भूखे नहीं रह सकते हो। यह सुनकर वह दूसरा आदमी कहता है कि तुमने मुझे खाना दिया है, यह कम नहीं हो सकता है, तुम्हारा मन बहुत बड़ा है जो कि ऐसा कर रहा है। मुझे नहीं लगता था कि आज मुझे खाना मिल पाएगा, बट आज तुमने मेरी मदद की है, इसलिए जब भी तुम मुझे कुछ भी करने को कह दोगे तो वह काम मैं कर दूंगा। वह आदमी कहता है कि तुम मेरी बात मानना चाहते हो तो मैं एक बात कहता हूँ, हार की जीत की कहानी। तुम्हें काम करना चाहिए, यह जीवन बहुत मुश्किल यहाँ पर जीना है तो तुम्हें कमा करना चाहिए। यहाँ पर बहुत मुश्किल से मदद मिलती है, अगर तुम्हें कोई कमा नहीं देता है तो मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें अपनी जगह पर काम दिलवा सकता हूँ। ऐसे कब तक तुम मांगते रहोगे, तुम्हारी परेशानी भी दूर होगी।
यह सुनकर वे आदमी आज सोचने पर मजबूर है, बिकॉज वह समझ गया है कि वह सही कह रहा है। आज तक मांगने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया है, आज वह मेहनत कर सकता है। शायद उसे आज पता चल गया है कि जीवन में मेहनत जरूरी है। यह बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, उसमें एक लड़का रहता था। कहते थे वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, मगर एक सेठ की वजह से उसे गांव से बाहर जाना पड़ा था, जबकि सच कुछ और ही था। एक दिन की बात है, सेठ अपने साथ बहुत अधिक हीरे लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगती है। उस नल के पास वह लड़का पानी पीता है। सेठ कहता है, अभी तुम क्या कर रहे हो? वह लड़का कहता है कि खेत में पानी दिया है, अब घर जा रहा था, प्यास लग रही थी, इसलिए यहाँ पर पानी पीने आ गया था। यह सुनकर सेठ कहता है कि मुझे भगी प्यास लगी है। वह हीरे का थैला नीचे रख देता है। वह सेठ नहीं जानता था एक बहुत चूहा आ गया है। वह थैला काट देता है। उसके बाद वह सेठ घर चला जाता है। वह लड़का भी घर आता है। जब सेठ घर गया था, उसमें एक भी हीरा नहीं था। वह सेठ सोचता है कि यह हीरा कहाँ चले गए हैं। तब वह थैले में देखता है, उस जगह पर सुराग था। वह अब समझ गया था यह काम उस लड़के का है। वह लड़के के पास जाता है। उसके बाद वह कहता है कि मेरे हीरे तुम्हें वापस करने होंगे, मगर वह लड़का कहता है कि मैंने हीरे देखे भी नहीं है। मगर सेठ नहीं मानता है। बहुत से लोग जमा होते हैं, बात बहुत बढ़ जाती है। वह लड़का कहता है कि मेरे पास हीरे नहीं है, मगर सेठ को जैसा सुनना नहीं था। अंत में लड़के को गांव से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उस पर चोरी की बात साबित हुई थी, जबकि वह लड़का चोर नहीं था। कभी कभी हम जीवन में ऐसा भी फैसला लेते हैं जिससे किसी को बिना कुछ करे ही सजा मिल जाती है। बहुत समय बाद पता चल गया था यह कमा चूहे का था, क्योंकि कुछ हीरे रास्ते में पड़े मिले थे, मगर वह लड़का पता नहीं किस जगह पर चल गया था। अब उस सेठ को पछतावा था, मगर अब कोई फायदा नहीं था। एक नगर में बहुत अच्छा आदमी रहता था। सभी लोग उसकी तारीफ करते थे, क्योंकि सभी का भला करना, उनकी मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता था। उस आदमी की आदत बहुत अच्छी थी। कोई भी अगर उसके घर पर आता था, वह उसका स्वागत बहुत अच्छे से करता था। एक दिन की बात है, वह रात के समय में सो रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वह आदमी देखता है कोई दरवाजे पर है। दरवाजे से अंदर एक आदमी आता है। वह बहुत ही डरा हुआ लग रहा था, मगर वह क्यों डरा हुआ था यह बात नहीं जानता था। आदमी पूछता है, तुम कौन हो? यहाँ पर रात के समय में क्यों आए हो? तुम्हें कोई समस्या है? वह कहता है, मैं मुसाफिर हूँ, रात बहुत अधिक हो गई है, इसलिए कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता था, इसलिए आपका घर नजर आया, सोचा आपसे कुछ मदद मांग सकता हूँ। मुझे किसी ने बताया था आप बहुत अच्छे हैं। यह सुनकर वे आदमी कहता है, आप परेशान न हो, आप मेरे यहाँ पर रुक सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। वह आदमी उस मुसाफिर को घर के अंदर बुलाता है। शायद वह भूखा होगा, इसलिए भोजन भी लाता है। वह आदमी उस मुसाफिर को नहीं जानता था, मगर फिर भी उसकी सेवा कर रहा था। कुछ समय बाद वह आदमी कहता है, आप आज यहाँ पर आराम कर सकते हैं, क्योंकि रात बहुत हो गई है। वह आदमी उसे एक कमरा देता है जिसमें वह आराम कर सकता था, मगर जैसे वह आदमी सोता है, वह मुसाफिर उसके घर की कीमती चीज लेकर घर से बाहर चला जाता है। मगर एक सिपाही उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लगता है यह चोरी करके आया है। वह मुसाफिर उस सिपाही से कहता है, मैं उनका मेहमान हूँ। सिपाही उनके घर जाता है। वह आदमी कहता है, तुम बाहर कब गए थे? तभी सिपाही कहता है, यह आपके घर से बाहर हमें मिला है, उसके पास कुछ सामान है, हमें लगता है यह चोर है। मगर वह आदमी कहता है, यह मेरा मेहमान है और जो आप इसके पास सामान देख रहे हैं यह मेरा है, मैंने ही इसे दिया था। अब वे चोर समझ जाता है यह बहुत अच्छा आदमी है। उस दिन वह चोरी करना छोड़ दिया था। उसके बाद उस आदमी के पास काम करने लग गया था। जीवन में कभी कभी हमारी एक अच्छाई किसी को